हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 8 है फ्रेंड्स, एंड दिस इज रिगार्डिंग टू दी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इट इज़ देयर इन दी एचएस मेंस का जो आपका सिलेबस है जीएस पेपर 3 का, वहाँ पे ये पक्का आता है और इससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपका जो अगर आप कहीं ऐसे लिखना चाहते हैं जैसे एचएस मेंस में या नायब तहसीलदार में या एलाइड्स में, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जितने भी आपको डेटा चाहिए यहाँ से आपको काफ़ी काम आएगा फ्रेंड्स। सो इसलिए फ्रेंड्स, जो भी आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है वहाँ पे ये टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो आप अगर मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मेरा नंबर है, आप इस पे जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा जो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप में, वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स का मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स। और इवनिंग में फ्रेंड्स आप जो लाइव क्लासेस 8:30 जो है मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। और फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है फ्रेंड्स, ये 2000 की, दिस इज़ द सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, जो कोई भी चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे कुछ भी आपको किसी भी, जैसे आपने देखोगे औद्योगिक पॉलिसी, ठीक है, औद्योगिक नीति, उसी तरह जो ये जो है जनसंख्या नीति, ठीक है। ये नीति क्या है फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट्स का, जो सरकार का जो भी एक आगे की जो अप्रोच होती है कि किसी भी चीज़ को कैसे टैकल करना है, इसको वो अपनी नीति जो है आगे को दर्शाती है, ठीक है। तो उसी में जो पॉलिसी बनाती है, तो उसी तरह जो आगे जो पॉपुलेशन को किस तरह, पॉपुलेशन के बारे में जो है सरकार की क्या नीति है, ये जो है इसके बारे में अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करके फिर जो है इसको जो अलग अलग, जैसे जितनी भी स्कीम्स चली होती हैं या कुछ एक्ट्स बनाने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, ये सब जो है फिर इस पॉपुलेशन पॉलिसी का फिर जो हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। कि आगे को जो है गवर्नमेंट्स की, जो सरकार की नीति क्या है किसी भी क्षेत्र में। अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो एजुकेशन पॉलिसी आएगी, ठीक है, जैसे अभी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसी तरह फ्रेंड्स, ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 में इसको लाया गया था, और इसके क्या ब्रॉड कंटोर्स हैं, क्या पर्पज़ है इसके, ये सब जो हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट थे फ्रेंड्स, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। वो पहला क्या था, इमीडिएट था, ठीक है, दूसरा मीडियम और लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इमीडिएट ऑब्जेक्ट में क्या था फ्रेंड्स इसका, कि एड्रेसिंग दी अनमेट डिमांड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फ्रेंड्स, आपको पता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक होते हैं, जो भी गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो इसीलिए जो है सबसे पहले तो इनका जो इमीडिएट जो इसका ऑब्जेक्टिव था कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ पे लोगों को मिल नहीं रहे हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, चाहे आपके कॉन्डम्स हैं, ये सब नहीं मिल रहे हैं, तो इसको जो प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसको बढ़ाना है था, और हेल्थ पर्सनल और जो हेल्थ पर्सनल जो जहाँ पे कमी है उसको बढ़ाना है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, फिर रिक्रूटमेंट होगी, कोई कुछ होगा, जैसे फीमेल हेल्थ वर्कर्स हो गया, नर्सिस हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ठीक है, जोनल हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं, ये सब जो है इसकी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव में थे, ठीक है। एंड देन जी, इंटीग्रेटेड डिलीवरी फॉर द बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, जिसको आरसीएच बोलते हैं, ठीक है। तो आरसीएच के लिए जो इंटीग्रेटेड डिलीवरी सिस्टम जो है, कि आपका जो है जैसे जच्चा और बच्चा के लिए जो जैसे बोलते हैं, उन सब के लिए जो एक डिलीवरी के लिए एक जो सिस्टम जो जितना भी है वो सबको एक को इंटीग्रेट करना है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत से आजकल देखते हो बहुत सी जगह जो आप एमसीएच जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है खुल रहे हैं, सेपरेट विंग जो है बहुत से हॉस्पिटल में ये खुल रहा है एमसीएच का। ये क्या है, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 है उसका ये एक जो है एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव में था। तो नेक्स्ट जो फ्रेंड दैट कम इज मीडियम टर्म जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। मीडियम टर्म जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड, उसमें क्या है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको जो रिप्लेसमेंट लेवल तक लाना है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट है फ्रेंड्स, कि जितने मतलब एक जो अपनी जो लाइफ साइकिल में जो जितनी वुमेन्स का जो एक वुमेन का जो कितने बच्चे जो है पैदा करती है, तो इसका हमने लिखा है कि जो नेशनल एवरेज है ये डिसाइड किया रिप्लेसमेंट लेवल। उसका रिप्लेसमेंट लेवल हुआ मतलब एक जब जो नेशनल लेवल पे हो जाएगा, कि मतलब ऐसे एक एवरेज आ जाएगी कि हर एक जो जितनी वुमेन्स है जो भी एक वुमेन है उसका जो मतलब 2.1 जो चिल्ड्रन जो
ये जो है हमारा, ये जब इसका एवरेज आता है तभी जो है उसको रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। अभी जैसे होता है कि कैसे कुछ वुमेन जब शादी होती है या कुछ होता है तो उसमें जैसे शादी के बाद जो कितने 3 बच्चे पैदा करते, कईयों के 4 होते हैं, ठीक, कईयों के 5 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर एवरेज ली जाए सबकी तो एवरेज जो है इट शुड कम टू द 2.1, तो उसको बोला जाएगा कि रिप्लेसमेंट लेवल में, ठीक है, कि मतलब जो है हम जो रिप्लेसमेंट लेवल में आगे हैं, ठीक है। तो वो जो मीडियम टर्म गोल था, तो उसको मीडियम टर्म गोल को कैसे अचीव किया जाना फ्रेंड्स, दैट थ्रू द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ठीक है। और इसमें क्या क्या करना है ये आगे हम जो बताएंगे, क्या क्या जो आगे इन्होंने प्लान रखे हुए थे, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में था टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, की जो पॉपुलेशन है वो जो एक स्टेबल रेट पे आ जाए। तो जो ग्रोथ रेट है फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा 0.99 जो पर ईयर्स है, उसको जो है इसको एक स्टेबल रेट पे आना है कि आगे जो पॉपुलेशन बढ़े नहीं बाय 2045 तक, एट दी लेवल कंसिस्टेंट विद दी रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इससे जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फ्रेंड्स वो सस्टेनेबल हो जाए। अब सस्टेनेबल क्या है फ्रेंड्स, कि आपको जो है आज जो है आज आप अपनी रिक्वायरमेंट जो पूरी कर रहे हो, और उसके बाद जो आप जो फ्यूचर के बारे में भी नज़र रख रहे हो कि फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आने वाली हैं उनको जो है उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसीलिए जो है ताकि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत सी जो है रिसोर्सेज के ऊपर मार पड़ रही है, ठीक है। तो ताकि वो जो उनकी जो आने वाली रिक्वायरमेंट्स है वो भी जो अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे जल है, जंगल है, ज़मीन है, आप देखते हो कि अभी जो हमारा जो भारत का जो एरिया है फ्रेंड, आप देखोगे कि इट इज़ 2% ऑफ दी टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद देखोगे आप जो पॉपुलेशन है हमारी, जो पॉपुलेशन है 17%, अराउंड 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। और उसी तरह देखो जो रिसोर्स देखा जाए हमारे पास, तो जल का अगर स्रोत देखा जाए तो बोलते हैं 4% जो है 4% ऑफ वर्ल्ड जो वाटर है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देखो कितनी जो डिस्पैरिटीज है इन सब चीज़ों के बीच में। तो अगर स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी तो ये सब जो डिस्पैरिटीज को है इक्वल किया जा सकता है, ठीक है। तो बाई 2045 जो हमारा पर्पज़ है, इट हैज़ टू बी ए स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो सोशल डेवलपमेंट भी हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन भी हो सके, ठीक है। ये जो इसका पर्पज़ है फ्रेंड्स। देन कम्स द फीचर्स। अभी इसके जो फीचर्स हैं फ्रेंड्स वो क्या क्या हैं, इससे जो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा कि फीचर्स क्या है, री इन्फोर्सेज विजन ऑफ गवर्नमेंट टू एनकरेज वॉलंटियर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड सिटीजन एग्रीबिलिटी इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट्स को क्या है, जो सब जितनों को जो भी लोग हैं जो इसमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करने के, चाहे आपके जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको क्या करना है कि उन सबको एक वॉलेंटरली इन्फॉर्म्ड एक चॉइस देनी है, ताकि जो प्लीज़ आप अगर ऐसा करोगे तो आपको ये जो है, अगर आप ये अगर प्रोडक्ट लेते हो या ये आप जैसे आप फैमिली प्लानिंग करते हो तो उनको इंसेंटिवाइज करना है, ठीक है। कि आप जैसे आपने देखा हो कि अभी क्या हो रहा है, जैसे फैमिली प्लानिंग कोई करता है तो उसका कहीं डिपार्टमेंट तो उसका एक इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह जो है कुछ और इंसेंटिव दिए जाते हैं। अभी जो देते हैं कि जैसे आपको पता है कि जैसे एक लड़की है, किसी की एक लड़की है, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है स्पेशल जो है कुछ स्कीम्स लेके आती हैं। तो इसी तरह जब 2 चाइल्ड हैं, 2 गर्ल्स चाइल्ड हैं, तो उनके लिए अलग सी स्कीम्स हैं। तो इसको जो है एक वॉलंटियर जो है इन्फॉर्म्ड और एक इंसेंटिव के थ्रू या एक उनके पास को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की उनके पास एक प्रैक्टिस हो, दे कैन चूज देयर ओन वे, और एक एग्रीएबल तरीके से, एक आपसी सहमति से। ये जो है इनका पहला फीचर्स है इसका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, कि कोई भी चीज़ जो फोर्सफुल नहीं होती। जैसे चाइना में हुआ जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे स्टार्ट की थी फ्रेंड्स, और उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा जो चाइना को बोलते हैं नुकसान हो, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, सेक्स सिलेक्टिव जो अबॉर्शन थे बहुत ज़्यादा बढ़े वहाँ पे लोगों में, क्योंकि वहाँ पे जो सोसाइटी है वो जो मेल चाइल्ड चाहती थी, उस चक्कर में क्या बहुत बड़ा लॉस हुआ। अभी जो है चाइना ने उसको रिलैक्स कर दिया है। तो इसी तरह की हालत जो है इंडिया में ना हो, तो इंडिया विजनरी उसको गैप को देखते हो कि जो भी है एग्रीएबल तरीके से होए, कोई ऐसा नहीं कि फोर्सफुल तरीके से होए, ठीक है। उसी के बाद क्या है कि मेकिंग स्कूल कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, की 14 ईयर्स तक जो चिल्ड्रन है उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन जो है दी जाए, ठीक है। और जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो ड्रॉप आउट रेट है, कि ड्रॉप आउट रेट होता है कि बीच में से ही स्कूल छोड़ देना, वो जो कम हो। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर देखा होगा आपने कि गर्ल्स अगर जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं तो फिर उनकी जल्दी शादी की जाती है, और जल्दी शादी करें तो ज़्यादा फिर जब जल्दी बच्चे हो जाते हैं, और उससे क्या है फिर उनकी हेल्थ पे जो है फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि इनका एक पर्पज़ है कि जितना डिले जो है मैरिज में डिले की जाए, ताकि अगर डिले मैरिज होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, डिले मैरिज होगा, डिले मैरिज से क्या होगा फिर जो है उसके जो बच्चे जो कम पैदा होंगे। इस तरह ये भी एक जो है इन्होंने एक विज़न रखा हुआ है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के फीचर में, ठीक है। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स
जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि जैसे मान लो कोई शिशु पैदा हुआ, जैसे बच्चा पैदा हुआ और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसमें 1000 लाइव बर्थ पे इसको हमने लाना है कि 30 डेथ हो, ठीक है, 30 डेथ जो है 2010 तक। और आई थिंक फ्रेंड्स ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो ने जो इसको अभी तक अचीव कर लिया था। इसका जो टारगेट रखा था 2010 तक, लेकिन अभी जो है इसका काफ़ी इसमें सुधार हो गया। बहुत से स्पेशली साउथर्न स्टेट में तो फ्रेंड्स ये आ गया और हमारे हिमाचल में भी ये आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसको मदर मोर्टेलिटी रेट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। जो मदर मोर्टेलिटी रेट है, मतलब क्या होता है कि कई बार क्या प्रसव के दौरान जो है आप देखोगे कि कई मदर्स की डेथ हो जाती है, तो उसको क्या करना है, हमने रिड्यूस करना है। ये जो है हमारे 1 लाख लाइव बर्थ पे जो है 100 तक इसको लेके आना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो यूनिवर्सलाइज जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इम्यूनाइजेशन का जो भी आपको जो टीकाकरण का प्रोग्राम है, उसको जो है जितने भी बच्चे पैदा हो उनको जो है सबको जो है टीका लगना चाहिए। जो भी वैक्सीन जो प्रिवेंटेबल डिजीज हैं उन सबको लगना चाहिए। तो ये जो उसके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के फीचर्स हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट कम था उसके क्या, जो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, एनकरेजिंग डिलेड मैरिज फॉर द गर्ल्स। जो गर्ल्स में जो मैरिज होती है, जो गर्ल्स की जो मैरिज होती है फ्रेंड्स, उनको जो डिले करना, मतलब थोड़ा देर से करें वो शादी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट फीचर्स क्या है कि अचीविंग 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अभी क्या है फ्रेंड्स कि 80% जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको जो है जितनी भी मान लो कोई जैसे डिलीवरीज होती हैं, ठीक है, वो जो है आपके इंस्टीट्यूशन में हो, लाइक हॉस्पिटल्स में हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, दूसरे जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो है ये जो है डिलीवरी होनी चाहिए। और उसके बाद 100 जितनी हमारी डिलीवरी होती है 100% जो डिलीवरी है दैट शुड बी बाय द ट्रेन स्टाफ, ठीक है। तो ये जो है इसका पर्पज़ था। उसके बाद क्या है, अचीविंग 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसीज। फ्रेंड्स जितना भी जो रिकॉर्ड है बर्थ, डेथ, मैरिज और इसका मृत्यु वगैरह का, ये सब का जो रिकॉर्ड जो 100% इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, आपने देखा कि म्यूनिसिपल कमेटीज में ये सब चीज़ों में बहुत सारा क्या होता है कैंपेन चलते हैं, महिला मंडल के द्वारा चलते हैं, ये नवयुवक मंडलों के द्वारा चलते हैं, ठीक है। हेल्थ कहीं पे जाकर स्कूल पे लेक्चर्स होते हैं ताकि जो है लोग जो है इस पर इन्फॉर्म हो, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरफ के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या, मेकिंग अवेलेबल यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशंस एंड ह्यूज रेंज ऑफ चॉइसेस। जो जितनी जो है फर्टिलिटी रेगुलेशन के लिए, लाइक फर्टिलिटी को रेगुलेट करने के लिए जितनी भी उनके पास चॉइसेस हैं उन सबको जो है इनको इकट्ठे करके इंटीग्रल करके इनको आगे देना है, ठीक है। और प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिजीज, और जो जितनी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि विनरल डिजीज होती हैं, ठीक है, जो दूसरी डिजीजेज होती हैं उन सबको जो प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद दी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है कि जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जिसको आयुष बोलते हैं, ठीक है, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इस सब को जो है ये अपने जो RCA जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है उसके साथ जो उसको मिक्सअप करना है। तभी आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत से हिमाचल गवर्नमेंट के है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के जो पोस्ट निकालती है, सिद्धा की, यूनानी डॉक्टर्स की पोस्ट निकालती है, सिद्धा की निकालती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इसको इंटीग्रेट करना है इस सिस्टम को, किसके साथ, आपने जो RCH के साथ इंटीग्रेट करना है। उसका ब्रिंगिंग अबाउट ए कन्वर्जेंस ऑफ ऑल सोशल प्रोग्राम सो दैट फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर बिकम अ पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम। और जितने भी जो सोशल प्रोग्राम्स हैं और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इनको जो आपस में मिलाना है फ्रेंड्स, ताकि जो है ये जो पूरा प्रोग्राम है पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम बने, ताकि जनता जनार्दन के लिए जो प्रोग्राम बन सके फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, अब फ्रेंड्स आपको पता है जो फीचर्स तो बना दिए, पॉलिसी अच्छी बना दी, लेकिन इसके आगे जो आपको पता है चैलेंजेस भी आएंगी, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है फ्रेंड्स, एसोसिएटेड चैलेंजेस विद दिस पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हमारी सोसाइटी में कि क्योंकि जो भी काम करना होता है फ्रेंड्स हमें सोसाइटी में करना होता है। अब सोसाइटी में क्या है, जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो उनको क्या है, जैसे लो लेवल ऑफ एजुकेशन है तो लोगों को बेचारों को कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इससे क्या है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा तो नेचुरली अर्ली मैरिजेज होंगी, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे और उससे क्या है हेल्थ रिस्क होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हायर एजुकेशन को बढ़ा के जो है लो फर्टिलिटी रेट जो है अचीव किए जा सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि सोशल नॉर्म, सबसे बड़ी चैलेंज तो क्या है, सोशल नॉर्म्स हैं। अभी क्या होता है कि हमारे जो अभी भी इंडियन सोसाइटी में अभी क्या है कि वी आर गिविंग प्रेफरेंस फॉर दी मेल चाइल्ड, ठीक है, और लार्ज फैमिली में, ठीक है। जो मेल चाइल्ड की चाहत में फ्रेंड्स इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं सॉरी चाहूँगा। जैसे मेल चाइल्ड के लिए क्या है कि हम जो है
जैसे हमारे बेटे की चाहत में कहते हैं, एक फैमिली जो हमारी बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है, एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, इस तरह जो है फ्रेंड्स जो मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस में, तो उस सोसाइटी में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स ये जो हमें सबसे बड़ा ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, मूवीज़ होती हैं, जो भी है आपके एजुकेशन सिस्टम है, इन सब में जो चेंज करना, जब तक आपको ये नहीं आता कि यस कि वुमेन्स आर इक्वल टू द मैन। और अभी आपको देखा होगा आपने कि जैसे आपने देखा आर्मी में भी एनडीए में जो है महिलाओं को दे दी, एंट्री दे दी। तो ये सब जो एफर्ट है फ्रेंड्स, इट इज जस्ट टू ये मैसेज देने के लिए कि यस वी आर दी इक्वल कंट्री, और इसमें जो है कोई ऐसे मेल फीमेल जो है सब बराबर है, कोई मेल चाइल्ड कोई स्पेशल नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इनहेरिटेंस लॉ में आपने देखा होगा फ्रेंड्स की जो वुमेन होती है उनको जो अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, तो उसको जो चेंज किया गया, ठीक है। अभी क्या है, अब वुमेन का भी जो लेडीज अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में एक इक्वल अधिकार होता है, ठीक है। उसका इनएडिक्वेट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज है फ्रेंड्स बहुत ही इनएडिक्वेट है। स्पेशली बोलते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो यूपी वगैरह है, जहाँ पे यहाँ पे क्या है वुमेन्स के पास जो है जो चार बच्चे हैं कुछ जिन्हों, क्योंकि वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स जो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट दैट इज ओनली 10%, वहाँ 10% ही जो है अवेलेबल होता है। ये जो फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल है, इसमें जो स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था उसमें ये सब चीज़ें डाटा दिया गया था, ठीक है। सन ऑफ द सॉइल नैरेटिव, अब एक दूसरी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स की जो हमारी जो चैलेंज आती है इसमें, सन ऑफ द सॉइल नैरेटिव। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे क्या होता है केरला में, अब आज की डेट में देखो तो सबसे जो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है केरला स्टेट में, तो वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी दूसरी इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या है कि आपके जो नॉर्थन पार्ट से क्या है लोग जो है वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या है वहाँ पे अगर सन ऑफ द सॉइल की भूमि पुत्र की नौकरी मिलेगी तो भूमि के पुत्रों को मिलेगी, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि फिर जो वहाँ पे जो है ये जब सन ऑफ सॉइल नैरेटिव चलता है तो वहाँ पे लोगों को जो है जो दूसरे स्टेट से लोग जाते हैं वहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाती। ये क्या करता है फ्रेंड्स कि ये जो एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में भी ये भी एक चैलेंज क्रिएट करता है। रीजन भी कि जो लोग हैं फिर वो अपने स्टेट में रहेंगे, ठीक है, जब वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है, फिर फ्रेंड्स जो पॉपुलेशन नेचुरली जो है ये जो पॉपुलेशन में स्कैवर्ड हो जाएगा, ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स ये जो है इसको सन ऑफ द सॉइल नैरेटिव जो है इसको नेगेटिवली इंपैक्ट करता है और ये चैलेंज क्रिएट करता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में। उसके बाद क्या है आगे जो वे फॉरवर्ड्स क्या है इसके फ्रेंड, वे फॉरवर्ड्स क्या है फ्रेंड्स के अडॉप्टिंग वुमेन सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, वुमेन सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, कि वुमेन्स को उसको ऐसे दे आर नॉट द वीकर सेक्शन, दे आर द एबल सेक्शन, उनको बनाया जाए अप्रोच, ठीक है, इंसेंटिव दिया जाए लेटर मैरिजेज के लिए दिया जाए, चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है, मेक कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल फॉर वुमेन एंड जेंडर पैरिटी, ठीक है, ताकि जो है ये सब जो चीज़ें किए जाए, ठीक है। उसके बाद स्विचिंग टू द मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव, जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रेंड्स लाइक देयर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आ गए, आप एक इंजेक्शन लाओ 3 मंथ के लिए जो यू डोंट नीड टू टेक एनी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर दैट, तो इस तरह जो उनको एनकरेज किया जाए। उसके बाद क्या लर्निंग फ्रॉम द साउथर्न स्टेट, अब साउथर्न स्टेट में क्या हुआ फ्रेंड्स कि जैसे क्या हुआ 2 चाइल्ड नॉर्म एंड देन फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उनको जो साउथर्न स्टेट क्या करते हैं इन्होंने क्या किया था कि दे हैव एनकरेज द पीपल टू अडॉप्ट द 2 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। और आप देखोगे साउथर्न स्टेट में जो है ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन काफी फास्ट रेट में हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है फ्रेंड्स अब इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे, टू अचीव द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड वी मस्ट अचीव टू द साउथ, वी मस्ट हैव टू लुक टू द साउथर्न स्टेट एंड इंसेंटिव्स ऑल मेजर टू अचीव इट, ठीक है। तो इसी तरह जब तक हम जो इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं मेजर को और जब तक हम साउथर्न स्टेट का एग्जांपल्स नहीं लेते हैं तब तक जो है वी कैन नॉट अचीव आवर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन गोल। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट दिस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज। और प्लीज़ अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ अगर लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल कर सकें सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन इट, क्योंकि फ्रेंड्स गलती किसी से भी होती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।